छोड़ो टेंशन वोंशन दुनियादारी, मन लगाकर करो तैयारी, अब हर एग्जाम होगा आपके बस में, आओ तैयारी प्लस में। हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ा दिया था। आज साथियों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए हम लोग उसके पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है साथियों, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, ए पॉइंट दिया है आपका 2, 3 और बी पॉइंट दिया है आपका 4, 1। आपको इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है। तो जैसा कि मैंने बता रखा, पहले वालों को क्या मानो x1, y1 और दूसरे वालों को मान लो x2, y2। और मुझे a और b के बीच की दूरी निकालना है, तो उसका फार्मूला लिखना है सीधे सीधे DAB इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको पता था किससे, डिस्टेंस फार्मूला। ये हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए साथियों, और ये मैंने DAB क्यों लिखा, D का मतलब होता है डिस्टेंस, और मुझे कहां से दूरी निकालना है, A से B के बीच की दूरी, इसलिए मैंने लिख दिया D ब्रैकेट में A और B। तो चलिए साथियों DAB, आप देखिए साथियों सबकी वैल्यू रखो। x2 का मान कितना है साथियों 4, x1 का मान कितना है 2, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है -3, स्क्वायर कर दिया। तो ये साथियों आ गया DAB इज इक्वल टू रूट 4 में 2 गए 2 मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में -3 गए तो -2 का स्क्वायर। तो यहां साथियों DAB का मान आ गया 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4। तो यहां साथियों जब 4 में 4 जुड़ गए कितना आ गया √8। और √8 को कैसे हल करते ये चीज सीखिए। 2 का भाग दिया तो 4 आया, फिर 4 में 2 का भाग दिया 2 आया, फिर 2 का भाग दिया 1 में तो 2 का भाग 2 में दिया तो 1 आ गया। अब देखिए ये 2 का पेयर बन गया, और जैसे ही 2 का पेयर बन जाता है तो रूट से 1 2 मेरा बाहर आ जाएगा। तो साथियों सीधा सीधा मेरा DAB का मान कितना आ गया 2√2। और ये इस 2 का कोई पेयर नहीं बना, इसलिए अंदर लिखा रहेगा। और ये क्या आ गया 2√2 यूनिट, हिंदी वालों के लिए इकाई। तो ये साथियों मेरा पहले की डिस्टेंस आ गई 2√2। ऐसी साथियों आपको ये सेकंड क्वेश्चन है -5, 7 और -1, 3, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। अब मैं आपके लिए करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, A, B -A, B। तो ये साथियों जो A पॉइंट है आपका, ये इसको मैंने मान लिया ये C है, और C क्या है मेरा पॉइंट A, B, और एक पॉइंट मेरा D है, और D पॉइंट मेरा क्या दिया है साथियों -A, -B। अब मुझे इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालना है, तो मैं फार्मूले में क्या लिखूंगा D ब्रैकेट में C, D, और एक को मैंने मान लिया x1 y1, दूसरे को मैंने मान लिया x2 y2। और ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है साथियों x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग क्या है डिस्टेंस फार्मूला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस अब सबकी बारी बारी से वैल्यू रखते जाइए। अब देखिए x2 का मान कितना है -A, x1 का मान कितना है A का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे y2 का मान कितना है -B, और y1 का मान कितना है B, तो ये -B का होल स्क्वायर। अब देखिए तो DC का D बराबर रूट, जब -A में -A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2A का होल स्क्वायर, और जब -B में -B जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2B का होल स्क्वायर। अब साथियों यहां चलते हैं, DC का D बराबर रूट, जब -2A का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 और A का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा साथियों 4A स्क्वायर। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस का, जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा प्लस, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और B का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा साथियों 4B स्क्वायर। अब ऐसे यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे D ब्रैकेट में C, D। अब यहां से देखिए दोनों से 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
अब देखिए यहां इसके गुणे में कुछ नहीं लिखा, मतलब ये किसमें है, गुणे में है। तो 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब हम लोग 4 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से काटा तो 2 आ गया, फिर 2 से काटा तो 1 आ गया, और ये 2 इंटू 2 का पेयर बन गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, सी और डी के बीच की जो दूरी होगी वो क्या आ जाएगी, यहां से 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साथियों यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। और यदि आंसर में साथियों आप लोग इकाई, ये यूनिट, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे यूनिट और हिंदी वाले क्या लिखेंगे इकाई, ये चीज लिखना ना भूलिएगा, नहीं तो एग्जामिनर यदि 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपका 1 नंबर काट लेगा। इसलिए इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। ये यूनिट हम लोग इसलिए लिखते हैं कि इसमें कोई मात्रक नहीं दिया तो हम लोग क्या लिखते हैं इकाई। यदि कभी क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर दिया हो तो वहां पर वही मीटर या सेंटीमीटर लिख देंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हमेशा क्या लिख के आना है, इकाई लिख के आना है। और इंग्लिश वाले क्या लिख के आएंगे, यूनिट लिख के आएंगे। तो चलिए साथियों अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, पढ़ते हैं। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद बोल रहा है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसको ही मैं आपको करके बताऊंगा। तो चलिए पहले हम करते हैं बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की हम लोग दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो मेरा एक बिंदु दिया है ए और जिसका मान दिया है 0,0 और एक मेरा दूसरा बिंदु दिया है उसके पॉइंट दिए गए हैं 36,15। अब साथियों में इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो हमें पता है दूरी का फार्मूला DAB इज इक्वल टू रूट, एक को मैंने x1 y1 मान लिया, दूसरे को मैंने x2 y2 मान लिया। आप इसको भी x2 y2 मान सकते थे, इसको x1 y1 मान सकते, उससे कोई भी आंसर में अंतर नहीं पड़ता। किसी को एक को x1 y1 मान लीजिए और किसी को एक को x2 y2 मान लीजिए। अब इसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया साथियों, तो साथियों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसको भी आपको बताऊंगा। पहले साथियों हम लोग बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट मान लिया 0,0 ए और दूसरा जो पॉइंट दिया 36,15 उसको मैंने मान लिया बी। अब एक को साथियों मैंने मान लिया x1 y1, दूसरे को मैंने मान लिया x2 y2। अब साथियों आप लोग इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा कि आप लोग चाहे इसको x1 y1 मान सकते हैं और इसको x2 y2 मान सकते हैं। आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस दो में से किसी एक को आप लोगों को मानना है। अब देखिए साथियों डिस्टेंस फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। आपको d ब्रैकेट में a और b के बीच की दूरी चाहिए तो a और b लिख दिया, रूट, और आपको फार्मूला पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप बस साथियों सबकी एक एक करके वैल्यू पुट कर दीजिए। रूट x2 मेरा कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से साथी आ गया DAB इज इक्वल टू रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। आप साथ ही इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्योंकि नहीं तो पता नहीं चले कि ये 5 का बस स्क्वायर है कि 15 का स्क्वायर है। ठीक, इसके बाद चलते हैं। तो अब देखिए 36 का स्क्वायर करना है तो आप लोग 36 का इधर अलग से मल्टीप्लाई करा लीजिए। अगर जिसको नहीं पता है तो मैं देखिए 6 6 36 और 36 18 3 21, फिर 36 18 और 3 3 9 1 10, इसको जोड़ा मैंने 6 8 1 9 और 2 1, कितना आ गया साथियों 1296। तो इसको मैंने लिखा DAB इज इक्वल टू रूट 1296 प्लस 15 के स्क्वायर सभी को पता होता है कितना होता है 225। तो ये हो गया 225। अब 1296 में 225 जोड़ो तो कितना आ गया 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 और ये 1521। तो DAB कितना आ गया साथियों आपका आ गया 1521।
अब ये 1521 के आपको गुणनखंड करना है, इसके बाद फिर आपको निकालना है। तो 1521 के हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो आप देखिए लास्ट में 2 है, तो ये 2 से, तो लास्ट में कितना है 1 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग अब 3 से काटते हैं। तो 3 पचे 15, इसके बाद 2 का उतार लिया, भाग नहीं गया तो 0 बढ़ा दिया, और 3 सते 21, फिर मैंने 3 से भाग दिया, तो 3 एक कम 3, 2 बचा, तीछंग 18, फिर 2 बचा, फिर 3 नाम 27, फिर ये कितना होगा 169। अब देखिए आपको पता है 169 सीधा 13 से कटता है, तो इसको मैंने 13 से काटा, तो ये कितना आ गया 13 आ गया, फिर मैंने 13 से काटा तो 1 आ गया। अब देखिए 13 का एक पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया, तो रूट से साथियों एक 3 बाहर निकल आएगा और एक 13 बाहर निकल आएगा। तो जो आपकी दूरी आएगी वो क्या आ जाएगी, तो ये जो आपकी दूरी आएगी DAB कितना आ जाएगा साथियों 3 इंटू 13, मतलब कितनी आ जाएगी 39 यूनिट, और इसका हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा इकाई, मतलब आपकी DAB कितनी आ गई 39 इकाई। तो साथियों आई थिंक आप लोग अब क्वेश्चन ये समझ गए होंगे। अब चलिए इसका जो अगला पार्ट बोला है वो निकाल लेते हैं। कह रहा है क्या आप अनुच्छेद 17.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आपके ये जो 7.2 दूरी फार्मूला दिया गया है, तो हमें ये जो शहर है A और B इसके बीच की दूरी हमें निकाल के बताना है। यहां पर कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो मैंने यहां पर पॉइंट मान लिया, ये यहां पर मैंने पॉइंट मान लिया C। अब देखिए हमारा एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। एक हम लोगों का यहां पर बन गया ये समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें से साथियों हम लोग का कर्ण क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका AB, ये आपका कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण क्या है आपका AB, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, लंब है आपका AC, तो ये हो, सॉरी आपका लंब क्या है BC, आपका लंब क्या है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, और आपका आधार क्या है AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब देखिए तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC, कितना है आपका BC है आपका 15, तो ये 15 का स्क्वायर, और आपका जो AC है वो कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर। अब देखिए इसके जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग 15 के स्क्वायर देख चुके हैं, कितना होता है 225, और 36 के स्क्वायर देखे थे कितना, 36 के स्क्वायर कितना आया था 1296, तो ये कितना आ जाएगा 1296। इसके बाद आप लोग ये भी देख चुके हैं कि यदि इन दोनों को जोड़ेंगे और ये रूट लगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा था हम लोगों का 1521, और ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, तो यहां से AB बराबर साथियों कितना आ जाएगा रूट 1521, और 1521 का हम लोग रूट निकाल चुके तो कितना आया था 39। तो हम लोगों का AB का मान कितना आ जाएगा साथियों, सीधा सीधा AB का मान आ जाएगा 39 यूनिट, कितना आ जाएगा 39 यूनिट। तो मेरी अब देखिए साथियों यहां पर यूनिट हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि A से B की दूरी क्या दी है 36 किलोमीटर, और B से C की दूरी क्या दी है 15 किलोमीटर, तो हम लोग की इकाई क्या है साथियों किलोमीटर। इसमें हमें कौन सी इकाई दी गई है किलोमीटर, तो हम लोग यहां पर यूनिट न लिख के हम लोग यहां पर साथियों क्या लिखेंगे, A से B की बीच की दूरी कितनी आएगी 39 किलोमीटर। मैं इसी चीज की बात कर रहा था। यहां पर देखिए अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, यहां पर देखिए ना तो किलोमीटर दिया, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, तो मैंने इस क्वेश्चन में इसलिए क्या लिखा था, यहां पर आंसर मैंने यूनिट लिखा था, इकाई लिखा था। लेकिन यहां पर देखिए साथियों यहां पर किलोमीटर दिया गया है, तो AB का मान मेरा कितना आएगा 39 किलोमीटर, और ये साथियों यूनिट लिखना जरूरी है। यदि ये पूरा क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा तो आपका 1 नंबर खाली यूनिट के होते हैं। यदि आपने यूनिट नहीं लिखा तो एग्जामिनर या तो 1 नंबर काट लेगा या फिर आधा नंबर काट लेगा, इसलिए यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अब चलिए साथियों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेकिन यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो साथियों ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग पर देखिए क्या कर रहा है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं।
अब देखिए साथियों, संरेखीय प्रूव करने के दो मेथड होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको पहला मेथड बता रहा हूं और एक इससे भी आसान मेथड आएगा, लेकिन वो मेथड तब आएगा जब मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फार्मूला बता दूंगा। लेकिन मैंने आपको अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं बता रखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला नहीं बता रखा। तो साथियों, यदि आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं पता, फिर भी इसको संरेखीय प्रूव करना है। कैसे प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं। साथियों, सबसे पहले आप इस चीज का मतलब समझिए। संरेखीय का मतलब होता है कि कोई दो या दो से अधिक बिंदु, कोई भी, देखिए यदि दो बिंदु हैं तो वो तो एक ही लाइन पर होंगे, ये तो बिल्कुल आसान है। जैसे यहां पर मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये तो सीधा सीधा ये एक बिंदु पर, एक ही लाइन पर है, ठीक। लेकिन यदि दो या दो से मतलब दो से अधिक बिंदु यदि एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संरेखीय। एक बार मेरी बात को फिर से सुनिएगा, यदि दो से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर उपस्थित हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरेखीय। मान लिया कि तीसरा बिंदु है यहां पर और इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया सी। अब देखिए ये दो से ज्यादा है, कितने बिंदु हैं, तीन बिंदु, और ये तीनों बिंदु कहां पर है, एक लाइन पर। तो यदि ये तीनों बिंदु एक लाइन पर हो गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संरेखीय बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो साथियों, इसका प्रूव करने के एक बेसिक से मतलब ये है कि यदि आपने क्या कर लिया, ए से सी के बीच की दूरी निकाल ली, आपने ए से सी के बीच की दूरी निकाल ली, और ऐसे ही आपने बी से सी के बीच की दूरी निकाल ली, और यदि फिर इसके बाद आपने क्या किया, ए से बी के बीच की दूरी निकाल लिया, और यदि ए सी और सी बी को यदि जोड़ दें और वो ए बी के बराबर आ जाए तो मेरे बिंदु संरेखीय होंगे। और यदि ए सी और सी बी को जोड़ने के बाद वो मेरा ए बी के बराबर नहीं आ रहा तो मेरा संरेखीय नहीं होंगे। देखिए कितना आसान सा तरीका है, बस कुछ नहीं करना आपको। देखिए यहां से यहां तक ये कितना AC निकालेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी लगा के यहां से यहां तक का निकालेंगे, CB निकालेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या, A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। अब देखिए जब आपको पता है कि AC और प्लस CB जोड़ दें तो किसके बराबर होना चाहिए, AB के बराबर होना चाहिए, तभी तो मेरे बिंदु संरेखीय होंगे। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है, तीनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेना है, इन दोनों को जोड़ देना है, और यदि वो AB के बराबर आ गया तो संरेखीय होंगे, और यदि AB के बराबर नहीं आया तो संरेखीय नहीं होंगे। तो चलिए, अब मैंने A की जगह बिंदु क्या मान लिया, 1,5 मान लिया। मैंने क्या कहते हैं, B की जगह मैंने मान लिया 2,3 मान लिया, और मैंने C की जगह क्या मान लिया, 2,-11 मान लिया। अब साथियों आपको इस चीज से भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किसी भी बिंदु को कहीं पर भी लिख लो, बस क्या है, दो का सम किसी तीसरे के सम के बराबर आना चाहिए। बस आप ये दोनों बिंदु कहीं पर भी लिख लो, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, तो मैं सबसे पहले ए और सी के बीच की दूरी निकालता हूं, तो ये क्या हो गया, AC। अब देखिए इसको मैंने क्या मान लिया, x1 y1, और इसको मैंने क्या मान लिया, x2 y2। तो यहां से मैं सीधा सीधा आपको फार्मूला लगा रहा हूं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा साथियों, DAC बराबर x2 का मान आपको कितना पता है, x2 का मान पता है आपको -2, और x1 का मान पता है 1, तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस आपको y2 का मान कितना पता है, -11। इसके बाद आपको x1 का मान, y1 का मान कितना पता है, 5, तो ये -5 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया साथियों, DAC इज इक्वल टू √-2 और -1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा साथियों, -3 का स्क्वायर, प्लस -11 में -5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, -16 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, DAC बराबर रूट कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर करके बताइए कितना होता है। तो ये आपको पता है कितना होता है, 256। 1 से 20 तक के सभी को वर्ग याद होना चाहिए। यदि 15 को पूछूं 2 से 25 बताना है, 14 को पूछूं तुरंत दिमाग में आना चाहिए 196। इस तरह 16 का होता है 256। अब देखिए 256 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 में आप 9 जोड़िए तो यहाँ 4 60 हो गया, तो कितना हो जाएगा 265।
ठीक है। अब 265 का आप क्या लीजिए, इसका वर्गमूल निकालिए। तो 265 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टर करना पड़ेगा। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसको 5 से काटिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 पचम 25, एक बचा 5 तिया 15, कितना आ गया साथियों, 5√53। तो इसका कोई भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डी सी भी निकालना है। तो आपका सी पॉइंट क्या है, -2 -11, और आपका बी पॉइंट क्या है, 2 3। फिर से आपने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। फिर से यहां से फार्मूला लगा दिया, क्या, डी सी बी। अब देखिए फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा, यहां पर लिखा है वही। x2 का मान कितना है मेरा 2, तो मैंने 2 लिख दिया। मेरा x1 का मान कितना है, -2, तो मैंने -2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस मेरा y2 कितना है 3, और मेरा y1 कितना है -11, तो मैंने लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब साथियों यहां से क्या होगा, डी सी बी बराबर हो जाएगा रूट। अब देखिए 2 में 2 गए, 0 का स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा साथियों, 3 और माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डी सी बी बराबर रूट। अब देखिए ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, अब 11 और 3 14 का स्क्वायर, और 14 के स्क्वायर से 1 14, तो ये क्या आ जाएगा साथियों, ओनली 14 का स्क्वायर। तो मतलब ये कितना आ गया, 14। तो मतलब आपका जो डी सी हो गया वो कितना आ गया, 14 आ गया। अब ऐसे अब क्या निकालना है, यहां से ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो यहां से आपका ए कितना दिया है 1, 5, और बी कितना दिया है आपका 2, 3। आप इसको फार्मूला अप्लाई करिए, डी ए बी। फिर से आपको फार्मूला पता है, इसको आपने फिर से x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। अब बस फार्मूला रख देना है। तो x2 आपका कितना है 2, आपका x1 कितना है 1, तो होल स्क्वायर, प्लस आपका y2 कितना है 3, आपका y1 कितना है 5, स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या आ गया साथियों, डी ए बी बराबर √1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 में से 5 चलेगा तो -2 का स्क्वायर। अब यहां से हमने क्या कर लिया, ये आ गया डी ए बी बराबर √1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो आपका डी ए बी कितना आ गया, ये डी ए बी आपका आ गया √5। अब देखिए साथियों सिंपल सी बात है, आपका डी ए सी कितना आया √265, और आपका डी सी बी कितना आया 14 आया, और डी ए बी कितना है √5। अब देखिए यदि आपको अप्रॉक्स में निकालना चाहें 265, तो ये लगभग किसका वर्गमूल होगा, लगभग 16 दशमलव कुछ आएगा, यदि अप्रॉक्स मानना चाहें। यदि मान लीजिए यहां पर 265 ना होता, मान लीजिए यहां पर कितना होता 256, मतलब कितना आएगा, लगभग 17 से कम आएगा, लेकिन 16 से ज्यादा आएगा। अब देखिए किन्हीं भी जब आप 2 बिंदुओं को जोड़ेंगे तो क्या वो क्या कहते हैं, इसके बराबर आएगा, कभी भी ये ए बी के बराबर नहीं आएगा। देखिए सी बी जोड़ा कितना है 14, और ये ए बी जोड़ा, तो इन दोनों का जोड़ा तो कितना आएगा 14 प्लस √5। और ये देखिए ए सी कितना है, ये आपका √256। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये संरेखी नहीं होंगे। और साथ ही किसी को ये चीज का डाउट हो कि हम लोग कैसे, हमें पता कैसे चले किन 2 साइडों को जोड़ के तीसरे साइड के बराबर करना है, तो उसका एक आसान सा तरीका है, जो 2 सबसे छोटी साइड हो उन दोनों को जोड़ लेना है, और जो सबसे बड़ी है उसके बराबर आना चाहिए। एक बार मेरी बात को फिर से ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इस बात पे लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि मैंने एक डीएसी निकाल लिया, मैंने एक डीसीबी निकाल लिया, और एक डीएबी निकाल लिया, अब मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि मैं किन 2 साइडों को जोड़ूं और उसको तीसरे के बराबर करूं। तो साथियों बस उसका आसान सा तरीका है, जो सबसे बड़ी साइड है, मतलब जो सबसे बड़ी दूरी निकली है, उसको आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो 2 छोटी बच गई है उन दोनों को आपस में जोड़ना है, और यदि वो तीसरे के बराबर आ जाए तो सररेखी होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो देखिए ये तो मेरी 16 दशमलव कुछ है, ठीक, तो ये मेरी, और ये मेरी 14 या √5 है, मतलब सबसे बड़ी मेरी क्या है ये। तो मैं यदि इन दोनों को जोड़ूंगा
यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दिया। अब देखिए यदि मैं 2 और 3 को जोड़ूंगा तो कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। तो अतः यहां पर एक लाइन लिख देंगे, अतः ए कामा बी कामा सी सररेखीय नहीं है। बस इतना सा आपको लिख देना, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए साथियों, अब मिलते हैं अगले वीडियो पर। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अब